व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, हालिया स्टडी से पता चला है कि भारत के युवाओं में जो गैम्बलिंग का एडिक्शन है, जुए की लत है, वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो विशेष तौर पे आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके लिए क्या कानून है, क्या प्रावधान है और अभी तक किस प्रकार के अधिनियम इसके संदर्भ में लाए गए हैं। तो गैम्बलिंग एक्ट इन इंडिया से संबंधित जो भी आज एक तरीके से विश्लेषण होगा, हम इस टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे। जो दरअसल हम देखने का प्रयास करेंगे इन द सेंस की परिचय के तौर पे पहला ये देखेंगे कि जुआ का अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है, विशेष तौर पे भारतीय कंटेक्स्ट में इसका डेफिनेशन क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा विवादास्पद डेफिनेशन है। भारत में जुआ अधिनियम की प्रासंगिकता को देखने का प्रयास करेंगे जो 1867 में आया। फिलहाल ऐसा कुछ एक्ट नहीं है जिसके माध्यम से भारत के अंतर्गत या यूं कह लें भारत भारत में इसको ये कंट्रोल किया जा सके, ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। बहरहाल अंततः ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। इन तमाम चीजों को विश्लेषण के तौर पे देखने से पहले एक सामाजिक पर्सपेक्टिव से भी देखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश का जो आधार है ना, किसी भी देश का आधार या यूं कह लें किसी भी देश का भविष्य वो दरअसल वहाँ के युवाओं के ऊपर होता है। और भारत में भी ऐसा पाया गया, केरला यूनिवर्सिटीज के तरफ से दरअसल बहुत सारे ऐसे स्टडीज किए गए जिसमें पाया गया कि भारतीय युवा तकरीबन 19% के आसपास जो ये गैम्बलिंग एक्ट है, माफ कीजिएगा, गैम्बलिंग एडिक्शन है, वो बढ़ता चला जा रहा है और अभी तकरीबन 19% के आसपास है। इस इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या दरअसल निर्णय है, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे गैम्बलिंग से संबंधित अ, निर्णयों में। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि गैम्बलिंग के दरअसल ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है जुए का। मैंने एक ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, दरअसल ये महाभारत का चित्र है। और महाभारत क्यों हुआ, इसके क्या-क्या मतलब यूँ कहें तो परिणति रही, रिज़ल्ट क्या रहा, तमाम चीज़ों को विस्तार में धार्मिक तौर पे जानने से बचेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है रेफ़रेंस के तौर पे कि प्राचीन भारत से ही जुआ का जो एक प्रकार से एक आप कह सकते हैं कंटेस्ट है, वो मिलता है ना? तो प्राचीन भारत में महाभारत का जो संदर्भ है, द्रौपदी वाला जो आपने देखा होगा, जो भी प्रसंग होगा, आपने विस्तार से पढ़ा होगा, इनफैक्ट सुना देखा ज़रूर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान जुआ पर पहला कानून आया जिसे हम दरअसल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 कहते हैं और तोड़ मरोड़ के इसे ही आजकल के है ना रेगुलेशन में चलाया जा रहा है। विशेष तौर पे हालांकि कई दफा कई लोग इस बात को कहते हैं कि जो आईटी एक्ट 2000 है ना, सॉरी आईटी एक्ट 2000, इसमें दरअसल कुछ बातें कही गई जो घूम फिर के मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से बातें गैम्बलिंग के परिभाषित करने के तौर पे आता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कानून नहीं है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारत से ही जुआ का वो प्रसंग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं परिभाषा क्या है और प्रकार। दरअसल आपको पता ही होगा कि गैम्बलिंग का मतलब होता है कि इसमें धन या मूल्यवान वस्तुओं पर दाव लगाना शामिल है जिसमें लाभ की आशा की जाती है। मतलब ये कि मेरे पास कोई वस्तु हो, चाहे धन हो या मूल्यवान वस्तु हो, उसे किसी दांव पेच पे लगाना इस उम्मीद के साथ कि हाँ मुझे इसके संदर्भ में या इसके एवज में कुछ ज्यादा मुद्दाएं या कुछ ज्यादा आर्थिक लाभ या कुछ ज्यादा वस्तुएं प्राप्त होगी। ये तमाम चीजें दरअसल कहीं ना कहीं परिभाषा के अंतर्गत आती है। भारतीय कानून जुए को दो श्रेणी में बांटता है और यहाँ से आपको परीक्षा के पर्सपेक्टिव से भी देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये चीजें आपको आपसे पूछी जा सकती है। और ये बातें दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। कौशल आधारित खेल यानी कि पहला, मैं एक बार फिर से कह दूं, भारतीय कानून जुए को दो श्रेणी में बांटता है। दूसरा है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दरअसल कौशल आधारित खेल, और दूसरा संयोग आधारित खेल है ना। कौशल आधारित खेल का मतलब गेम ऑफ स्किल और दूसरा है गेम ऑफ चांस। ये दोनों दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें हैं वो स्पष्ट की गई है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि गेम ऑफ स्किल क्या है। तो अधिकतर राज्यों में ये वैध है, विशेष तौर पे रम्मी, घुड़दौड़ और फैंटेसी। फैंटेसी मतलब क्या, जैसे ये ड्रीम इलेवन है, घुड़दौड़ आपको पता होगा, घोड़े की जो जिस पे दाव लगाई जाती है। रम्मी भी, रम्मी से भी आप ये कहें तो वाकिफ होंगे। विशेष तौर पे बात ये कही जा रही है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, एक चीज जानने से पहले आपको बता दें, जो हमारा कंट्री है ना, जो दरअसल माफ कीजिएगा अगर मैं प्रॉपर तरीके से ना बना पाऊँ, तो जो भी है मान लीजिए ये हमारा भारत है। ये इस भारत में नियमावली के तौर पे विशेष तौर पे गैम्बलिंग कानून के तहत ये पहली बात तो ये कि जो सातवीं अनुसूची हमारा है इसमें जो होगा गैम्बलिंग से जुड़ा जो भी दरअसल जुए से संबंधित जो भी कानून बनाने के जो प्रावधान है वो स्टेट लिस्ट में, मतलब अपने अपने तरफ अपने अपने तरीके से राज्य अपने अपना कानून बना सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ खेल कुछ राज्यों में वैध हैं, है ना।
जैसे कि ये 3 हमने बात करी। दूसरी बात कही जाती है संयोग आधारित खेल, है ना? गेम ऑफ चांस। ये अक्सर प्रतिबंध है या यूँ कह लें अवैध है, जैसे लॉटरी, कैसीनो खेल आदि। अब आगे समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही शब्दों में कई ऐसे विवादित बयान तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, चीज़ें स्पष्ट रूप से रखा है। थोड़ा-सा अगर हम अंतर देख लें प्रत्यक्ष तौर पे कि कौशल के खेल यानी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में दोनों में क्या-क्या अंतर है। कानूनी है। दरअसल ये पहली बात तो ये कही जा रही है कि रणनीति व ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए गेम ऑफ स्किल में। गेम ऑफ स्किल स्वाभाविक तौर पे नाम से जैसा कि लग रहा है कि मान लीजिए जैसे कि आपको ये लगाना है, जैसे ये था रम्मी था, घुड़सवार था, फैंटेसी इसके एग्जांपल लेते हैं, फैंटेसी ड्रीम 11 हाउस एट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैंटेसी ऐप है। फैंटेसी कहने का मतलब एक कल्पना के तौर पे आपका एक टीम है जिसमें एक कैप्टन होगा, फिर जो 10 अन्य लोग हैं वो होंगे। तो कल्पना के तौर पे आपने ये चीजें बनाई। दरअसल यही कहा जा रहा है कि इसको निर्धारित करने में कहीं न कहीं स्किल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये इसे गेम ऑफ स्किल कहा जाना चाहिए, ना कि गेम ऑफ चांस। इस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही 2022 से 2017 में। अभी आगे बातें आएंगी। दूसरी बात संयोग के खेल में बात कही जा रही है भाग पर निर्भर है। स्वाभाविक तौर पे लॉटरी जो है उसमें किसी भी प्रकार की स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट भाग्य के ऊपर निर्भर होता है। रूलेट भी उसी प्रकार का ही एक खेल है। यू कहने तो गैम्बलिंग है, जिसे ये कहा जाता है कि ये गेम ऑफ स्किल ना होकर के ये क्या गेम ऑफ चांस है। रणनीति सॉरी कौशल यानी कि गेम ऑफ स्किल के तौर पे एग्जांपल में शतरंज, स्वाभाविक तौर पे ये तो चेस, क्योंकि मुझे भी खेलना थोड़ा पसंद है। रमी, रमी को क्यों कहा जाता है ये मेरे लिए भी समझ से परे, लेकिन फिर भी शतरंज कहीं ना कहीं गेम ऑफ स्किल का खेल है। प्रमुख कानूनी प्रावधान भारत में जुआ अधिनियम, दरअसल हम सभी देख रहे हैं साथियों। भारत में क्या क्या प्रावधान है उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष रूप से भारत में अभी कोई भी किसी भी प्रकार का कानून नहीं है जो गैम्बलिंग को निर्धारित करे, डिफाइन करे या यूं कहें संचालित करे। भारत सरकार, माफ कीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के द्वारा यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1867 में ही एक कानून लाया गया था, जिसको मैंने यहाँ लाया है। दरअसल ये ब्रिटिश कालीन कानून सार्वजनिक जुआओं को दरअसल प्रतिबंधित करता था। इसमें जुए के अयोग्य भागीदारी पर 3 महीने के जेल या जुर्माना होते थे। ये तमाम चीजें संभवतः आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर हाँ थोड़ा सा नॉलेज के तौर पे ये बातें ध्यान में रखना है कि हाँ, जो सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 था उसके पीछे लाने का वजह यही था कि जो भीड़ भाड़ इलाका है ना, उसको संतुलित करना। और ये भी बात में इसमें कही जाती है कि पुलिस को बहुत ज्यादा इन द सेंस कहे तो अधिकार दिया गया था छापा मारने का, संपत्ति जब्त करने का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पीवाईक्यू या यू कह लें सॉरी, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कि ये किस लिस्ट में आता है। तो इसे दरअसल राज्य क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट में ना, हाँ, राज्य सूची का विषय है ये। यानी कि अगर कोई भी कानून बनाता है तो राज्य अपने अपने तरीके से ही बना सकते, तभी तो आगे आप ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में 1867 में, माफ कीजिएगा 1887 में एक कानून आता है जो अभी तक बहुत पूर्ण तरीके से लागू है। तो प्रमुख कानूनी प्रावधान में देखें तो विशेष तौर पे कुछ भी नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन सार्वजनिक जुआ अधिनियम जो 1867 में ब्रिटिश अंपायर द्वारा लाया गया वही फिलहाल तौर पे अभी चल रहा है। हालांकि उसमें भी ये बात कही गई थी, आगे चल के संभवतः इसमें होगा कहीं कहीं, वो ये कहा गया था ये अधिनियम निजी जुआ घर या ऑनलाइन गैम्बलिंग को स्पष्ट रूप से कवर नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन जैसी कोई स्थिति थी नहीं, कोई कल्पना कल्पना भी नहीं कर पा रहा होगा संभवतः, कल्पना शायद कर ही रहा होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां ये इमेजिनेशन आ चुकी होगी। फिलहाल मैं ये कहने का प्रयास कर रहा कि ऑनलाइन करने हेतु किसी भी उपाय नहीं था, रेगुलेट करने के लिए कोई भी नियमावली नहीं थी। तो ये चीज बात। दूसरी बात इसमें जो संभवतः आगे भी थोड़ा सा दिखेगा आपको कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसमें भी कोई विशेष तौर पे गैम्बलिंग से संबंधित जुड़ा प्रावधान नहीं है, ना डिफिनेशन है, ना किसी प्रकार। तो ये थे कुछ प्रयास। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में ही विभिन्न राज्यों के जो जुआ कानून है कौन-कौन से हैं। बहुत ज़्यादा हैं, और जो हैं उनको जैसे गोवा, सिक्किम, दमन और दीव, इसमें जुआ वैध है। और वैध कौन वाला है? गेम ऑफ चांस, माफ कीजिएगा, गेम ऑफ स्किल वाला। गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ स्किल का ही है। गेम ऑफ स्किल वाला जो सॉरी जो है वो इसमें है, लेकिन गेम ऑफ चांस नहीं। महाराष्ट्र में प्रतिबंध, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1887 बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट लाया गया, और वहां से दरअसल आज तक ये उसी तरीके से चलती आ रही है और आज भी वहां बंद है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मैं भी ये कहूंगा साथियों, चूंकि अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी रहा, और विगत जो बहुत सारे ऐसे स्टडी हुए जिसमें यह पाया गया कि ये जो लत है गैम्बलिंग का, गैम्बलिंग, ये दिनों दिन बढ़ता चला जाता है।
तो इसे रोकने की आवश्यकता है, सरकार को किसी तरीके से इस पे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। हालाँकि ये बात भी है कि सरकार को बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू आती है, लेकिन एक बात और जो यहाँ गैम्बलिंग का जो या फैंटेसी या जो इसके लिए जो डेफ़िनेशन लाई गई, डेफ़िनेशन में फिट नहीं होता है वहाँ मतलब ये गैम्बलिंग ऐप एप्लीकेशन ये बाहर से रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर तरीके से चल पा रहे हैं, जो गेम ऑफ चांस की बात करता है। तो मत अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जुआ अधिनियम के संदर्भ में, विशेष तौर पे गैम्बलिंग के संदर्भ में जो प्रमुख सुनवाई हुए, विशेष तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या-क्या बातें कही का प्रयास करते हैं। क्या-क्या जुडिशियल दरअसल निर्णय रहा उसमें। महत्वपूर्ण निर्णय में पहली बात कही जा रही 1968 में पहली बार ये बातें निकल कर आई थी कि गैम्बलिंग को भी कहीं न कहीं पालित करने की ये बात है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायणा 1868 जिसमें जो ये है सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा रम्मी जो है दरअसल कौशल का खेल है। गेम ऑफ स्किल है ना कि गेम ऑफ चांस। ठीक है? तो ये पहली बात ही रही। दूसरी बात दरअसल हालिया तो नहीं कह सकते बट हाँ, 2017 में वरुण गुम्बर वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ 2017 में ये बातें निकल कर आई जिसमें स्पोर्ट्स को वैध माना गया और ये यहीं से दरअसल फैंटेसी वैध माना गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा विवाद भी उत्पन्न इस तौर पे ड्रीम 11 को लेकर ही ये चीज़ें आई। आगे आप देखेंगे ड्रीम 11 को लेकर ही एक केस हुआ था जिसमें बातें बताई कि हमारे देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी तब जो क्या कह सकते हैं जुडिशरीज़ हैं उन्होंने इसे वैध माना। आईटी अधिनियम 2000 में कुछ बातें इस प्रकार से है कि ऑनलाइन जुआ स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है लेकिन इसमें ये चीज़ें कही कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार का मिसलीडिंग, किसी भी प्रकार का ऐसा चीज़ जो ग्राहक को इन द सेंस कस्टमर को भ्रमित करता हो, तो उसे रोकने की आवश्यकता है। तो इस अप्रत्यक्ष रूप से गैम्बलिंग को यूँ कहें तो रेगुलेट करने की प्रयास की जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाल के मामले में देखिए जो 2022 का वो था कि तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुआ प्रतिबंध जो लगा हुआ था, उसपे हटा दिया। हाई कोर्ट ने फिर इसे रद्द कर दिया। अगली बात है कर्नाटक पर प्रतिबंध भी हटा जो अदालत है उसने हटा दिया। मुझे ऐसा मानना है मेरा ऐसा मानना है साथियों, जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, फैंटेसी ऐप है ना? या फिर जैसे टीम मूलावर या फिर कोई भी ऐसे ही गैम्बलिंग उनकी सोच बहुत ज़्यादा भयंकर प्रकार की होती है। तब बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ उनका ये होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रभाव दिखने को मिलता है। मैं ये नहीं अपने शब्दों से ही मैं आपको बता रहा, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा, कहीं सुना, उसकी बातें मैंने पर जो रेगुलेशन की बात है तो ड्रीम इलेवन जैसा जो प्लेटफ़ॉर्म था इसको कौशल आधारित खेल माने गए और ये एक बहुत बड़ा जब ये माना गया था, इसके विरुद्ध बहुत सारे जो एनजीओज़ हैं उन्होंने आवाज़ उठाया। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर इन तमाम टॉपिक को पढ़ने के बाद किस प्रकार से हमें यूपीएससी में सवाल मिल सकता है। पहले मैं देखता हूँ अ, पीवाईक्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद हम लोग मेंस पे आएँगे। भारत में जुआ मुख्य रूप से किस कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी इसलिए मैंने कहा था कि इसमें नहीं है, कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हैं। तो इसमें हो जाएगा 1867 ये वाला पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया। बहरहाल अगली बात ये कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जुआ गतिविधि आम तौर पर भारत में वैध मानी जाती है? तो मैंने आपको कहा है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस 2 प्रकार की चीज़ गेम ऑफ स्किल तो वैध है लेकिन गेम ऑफ चांस वैध नहीं है। इसमें आपको ये देखना है कि गेम ऑफ स्किल कौन-सा खेल है और गेम ऑफ चांस कौन-सा खेल है। तो घुड़दौड़ जैसे मैंने आपको कहा था हॉर्स रेसिंग ना, ये गेम ऑफ स्किल देखिएगा हाँ, गेम ऑफ स्किल है। इसमें आपको ये लगाना पड़ता है दिमाग के कौन क्या कैसे-कैसे होगा। बात कही जा रही मतलब आंसर यही होगा। नो को नहीं, इन सभी राज्यों में ये है दरअसल बी इसका आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा। दरअसल जो कैसीनो है इसको गेम ऑफ स्किल माना आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये थे कुछ पीवाईक्यूज़ आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि मेंस में अगर ये सवाल आता है तो कैसे आएगा? और मैं तीनों प्रश्न के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, चाहे ये सवाल आए या ना आए, लेकिन आपको इस प्रकार से सोचना विशेष तौर पे दूसरे वाले प्रकार से। पहला है भारत में जुआ कानून, औपनिवेशिक कानून और न्यायिक व्याख्या का मिश्रण है विवेचना कर। गैम्बलिंग लॉज़ इन इंडिया आर अ मिक्स ऑफ द कॉलोनियल एरा स्टैट्यूट एंड द मॉडर्न जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस तो इसके बारे में स्वाभाविक तौर पे जीएस टू से कराएगा तो आपको एक बार देखना है। तीसरा है क्या ऑनलाइन जुआ पर एक समान नियम होना चाहिए? हाँ या नहीं? इसके बारे में आपको देखने की आवश्यकता है, अगर हाँ तो पक्ष में आपको ये देना है। एक बात मैं ये कह दूँ कोई भी आंसर आपका गलत या सही नहीं होता विशेष रूप से मेंस के है ना? इंटरव्यू हो या मेंस हो। दरअसल बातें ये होती है कि आप जिस पक्ष को रख रहे हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, उसके एवज़ में या यूँ कह लें उसके
ऑथेंटिसिटी में किस प्रकार का तर्क दे रहा है, ये मैटर करता है। तो इस प्रकार से आपको इसको देखना है। अंततः तीसरा इनफैक्ट दूसरा सवाल है, संघवाद भारत में जुआ नियमों को कैसे प्रभावित करता है? ये मेरा ये मानना है कि आप इसके जब पूरी कल्पनाओं को समझेंगे इस प्रश्न के आधार को, तो निस्संदेह बहुत ज़्यादा समझदारी की आवश्यकता होती है। संघवाद, विशेष तौर पे जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, फेडरलिज्म है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है यूपीएससी, और इससे सवाल तकरीबन हर साल आपको देखने को मिलते ही हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो संघवाद भारत में जुआ नियमों को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज़ फेडरलिज्म इम्पैक्ट गैम्बलिंग रेगुलेशन इन इंडिया? पॉलिटिक में सवाल आ सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जिसे आपको देखना है। इनफैक्ट एक बार देख प्रयास करिएगा सोचने का, समझने का। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रयास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।